अजीत पवार ने जिस तरह से एनसीपी से विद्रोह किया है उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि शरद पवार की राजनीति को अजीत पवार ने खुला चैलेंज दिया है। लेकिन शिंदे की सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार जब बार बार शरद पवार से मुलाकात करने लगे तो सवाल उठने लगा कि आखिर चाचा भतीजे के बीच में ये चल क्या रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सस्पेंस तब ज्यादा बना जब शरद पवार ने बार बार कहा कि उनकी पार्टी में किसी तरह की कोई टूट फूट नहीं हुई है। लेकिन अब शरद पवार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के कहा है कि अजीत पवार और उनके 39 सपोर्टर्स की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए क्योंकि उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा है और शरद पवार की पॉलिटिक्स क्या है। चलिए आपको बता देती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार से पूछा था कि उनकी पार्टी में एक्चुअली क्या चल रहा है, इस पे जवाब दें क्योंकि पार्टी पर अजीत पवार ने भी दावा ठोक रखा है। इस सवाल के जवाब में शरद पवार की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक ना इस चिट्ठी में शरद पवार ने एक बार फिर कहा है कि उनकी पार्टी में किसी तरह की कोई टूट फूट नहीं हुई है। मगर बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने यह भी कहा है कि भले ही उनकी पार्टी में टूट फूट नहीं हुई है मगर अजीत पवार और उनके 39 समर्थकों को डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने पार्टी से बगावत की है। अब सवाल ये उठता है कि शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन से ऐसा क्यों कहा भाई। इस सवाल का जवाब वैसे ये भी हो सकता है कि शरद पवार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि अजीत पवार के समर्थन में न पहले कभी वो थे, न कभी हैं और न होंगे और महाविकास अघाड़ी को 2024 में जिताना ही उनका आखिरी लक्ष्य है। वैसे शरद पवार कब क्या कर जाएं किसी को कुछ मालूम नहीं। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने अजीत पवार को साइड करने के लिए अपना इस्तीफे वाला वो ड्रामा चला था। काफी हद तक वो ड्रामा सक्सेसफुल भी रहा था मगर ऐन वक्त पे अजीत पवार ने खेल कर दिया और महाराष्ट्र सरकार का वो हिस्सा बन गए। इसके बाद भी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में ना मेल मुलाकातें कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच में आशंकाएं बनाती रही। वैसे कांग्रेस और उद्धव गुट ने तो तल्ख लहजे में पूछ लिया था कि शरद पवार ये साफ करें कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है भाई। तब भी शरद पवार की तरफ से यही कहा गया था कि अजीत पवार से राजनीतिक लेवल पे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी मुलाकातें पारिवारिक हैं। मगर पारिवारिक मुलाकातों की ये बातें उस वक्त उभर के सामने आई जब ये मालूम पड़ा कि रक्षाबंधन के दिन ना सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को राखी नहीं बांधी। ये सच है। फिर सुप्रिया सुले ने इसका रीजन बताया कि अजीत पवार मुंबई में थे ही नहीं इसलिए उन्होंने राखी नहीं बांधी। मगर अंदर की जो खबर है ना वो ये है कि अजीत पवार मुंबई में ही थे मगर सुप्रिया उन्हें राखी बांधने पहुंची ही नहीं, यानी राजनीति ने रिश्तों में दरार डाल दी। एक्चुअली अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो शरद पवार अपनी राजनीति में सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ ना वाली स्थिति बनी रहे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं। इस पर जब उनकी महाविकास अघाड़ी ने ये सवाल उठा दिया तो शरद पवार पलट गए और कह दिया कि अजीत पवार का अब एनसीपी से कोई लेना देना नहीं है। और एनसीपी के अध्यक्ष कौन है? शरद पवार खुद ही तो हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शरद पवार खुल के ना तो अजीत पवार को अपना पा रहे हैं ना ही उनको पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं। अब एक बार फिर से शरद पवार ने अजीत पवार और उनके 39 समर्थकों की सदस्यता को रद्द करने की अपील करके ये जताने की कोशिश की है कि वो अजीत पवार पर एक्शन के मूड में हैं। लेकिन क्या शरद पवार की अपील के बाद इलेक्शन कमीशन अजीत पवार और उनके 39 समर्थकों की सदस्यता को रद्द कर देगा? तो आपको बता देती हूँ कि इतना आसान नहीं है बॉस, क्योंकि अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं और दल बदल कानून कहता है कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक पार्टी से बगावत करते हैं तो दल बदल कानून लागू ही नहीं होता। ऑल्दो अजीत पवार के एनसीपी से अलग होने से पहले पार्टी के पास 54 विधायक थे, यानी 54। अब 54 विधायकों का 2/3 कितना होता है? 36, है ना। अगर 36 विधायक अजीत पवार के पाले में हैं तो उन पे दल बदल कानून तो लागू ही नहीं होगा और उनकी सदस्यता इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के बाद भी नहीं की जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड। और अजीत पवार तो 36 छोड़िए 40 विधायकों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि शरद पवार अजीत पवार के साथ सस्पेंस वाली पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली शरद पवार को भी ये मालूम है अच्छे से कि अजीत पवार ने भी इलेक्शन कमीशन में पार्टी का दावा ठोक रखा है और जिस तरह का समीकरण बन रहा है ना उससे बहुत चांसेस हैं कि अजीत पवार के पक्ष में इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना दे। अगर ऐसा हुआ तो शरद पवार से पार्टी का सिंबल छिन जाएगा और शरद पवार कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए शरद पवार चाह रहे हैं कि 2024 के चुनाव तक शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो पॉलिटिक्स चल रही है ना उसमें भ्रम बना रहे ताकि दोनों एक ही सिंबल से लोकसभा चुनाव में उतर सकें।
तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि 2024 के चुनाव के बाद परिणामों को देखते हुए शरद पवार अपना पाला बदले या फिर अजीत ही वापस एनसीपी में आ जाए। वैसे भी कहा तो जाता ही है कि राजनीति में ना तो कोई किसी का पक्का दोस्त होता है, ना ही किसी का पक्का दुश्मन होता है। तो फिर ये तो चाचा भतीजे हैं, रिश्तेदार भी तो हैं। अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तरह का भ्रम बना रहा तो अजीत पवार पर बीजेपी क्यों भरोसा करेगी? और क्या जरूरी है कि 2024 के चुनाव में अजीत पवार के फेवरेट नेताओं को बीजेपी टिकट देगी? ठीक यही सवाल शरद पवार पे भी लागू होता है कि बार बार यू टर्न लेने वाले शरद पवार पे महागठबंधन कैसे भरोसा करेगा? आप ही बता दीजिए कमेंट करके, और कैसे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो क्या करना है? नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दो। इस तरह की और स्टोरीज देखनी है तो देखते रहो द बिग बेंच, बैठ के सोच।